हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल एजुकेशन क्लब। सो आज मैं लेके आई हूँ प्रिपरेशन फॉर लेसन प्लान, इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। आज हम लेसन प्लान के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा यूनिट 2 का बुलेट थर्ड है ये, ठीक है। तो आज बुलेट थर्ड पे बात करते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। पहले स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सम इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन हर्बर्ट मेथड टू मेक लेसन प्लान इन इकोनॉमिक्स। कैसे लेसन प्लान में? सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। लेसन प्लान के बारे में भी हमें कुछ लिखना होता है एग्ज़ाम में। तो ये रहा लेसन प्लान का इंट्रोडक्शन। सामान्यतः शिक्षक पाठ्य योजना का तात्पर्य समझते हैं कि उनको अगले दिन कक्षा में क्या पढ़ना है और कौन से प्रश्न पूछने हैं, कौन सी सहायक सामग्री प्रयोग करनी है और छात्रों को गृह कार्य के रूप में कौन सा प्रश्न देना है। मर्सेल के अनुसार ऐसा शिक्षक केवल एक साधारण कलाकार के समान है, जिसकी कला की कृति दोषपूर्ण होती है। शिक्षक को ऐसा कलाकार ना बनकर श्रेष्ठ कलाकार बनने का प्रयास करना चाहिए, जिसकी कृति पूर्ण निर्दोष होती है। यह ऐसा तभी कर सकते हैं जब उसे पाठ्य योजना के सामान्य सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान हो। सबसे पहले हम जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं, उससे पहले हमें एक लेसन प्लान रेडी करना होता है, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल लिखा होता है कि आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन देंगे, कैसे बच्चों को लिंक करेंगे उस टॉपिक से। तो सारा कुछ उस लेसन प्लान में लिखा होता है। आगे हम इसका लेसन प्लान का एक फॉर्मेट भी दिखाएंगे और एक लेसन प्लान पूरा बना हुआ भी दिखाएंगे। चलिए फिर मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना का अर्थ पढ़ते हैं। पाठ्य योजना कक्षा कार्य की वह पूर्ण लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के योजना, प्रयोजना और उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। पाठ्य योजना शिक्षक का लिखित कथन है, जिसमें वह नवीन पाठ से संबंधित समस्त बातों को अंकित कर देता है। उससे पता चलता है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, उनको कौन सा नया ज्ञान कितने समय तक प्रदान किया जाना है, इस ज्ञान को प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य के लिए किस विषय वस्तु तथा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, छात्र के नव अर्जित ज्ञान की परीक्षा किस प्रकार ली जाती है, उन्हें इस बात का प्रयोग करने के लिए कौन सा कक्षा कार्य का गृह कार्य दिया जाता है। संक्षेप में हम योकम व सिम्पसन के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षक अपनी विषय सामग्री और अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है, उस सब का प्रयोग पाठों में, योजना में किया जाना आवश्यक है। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पाठ्य योजना के आधार, बेसिस ऑफ लेसन प्लान। क्या बेसिस है? रूसो ने शिक्षण की परंपरागत विधियों की निंदा करते शिक्षण को बाल प्रकृति के अनुरूप बनाने पर बल दिया है। इसमें कुछ खास बात नहीं दिया हुआ है, बेस, ठीक है। आगे हम इसको आप रीडिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप है, जो कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है स्टेप। तो हमारे उसमें स्टेप भी दिया हुआ था, इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये सब भी दिया हुआ था। तो इम्पॉर्टेंस क्या है लेसन प्लान का, तो ये आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, जैसे कि मीनिंग और डिफरेंट मीनिंग के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 स्टेप्स इन टीचिंग। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित 4 पदों को के विषय और अनुयायियों के अधिक स्पष्ट और महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया। अंततः उनके शिष्य जिलर ने स्पष्टता नामक पद 2 भागों में विभाजित किए। एक था प्रस्तावना, प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले तो प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उद्देश्य कथन यानी स्टेटमेंट ऑफ एम, फिर आता है प्रेजेंटेशन, संबंध, एसोसिएशन, सिस्टम, मेथड, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। अब आगे इसके इस प्रकार अंतिम रूप में शिक्षण के ये पद जो
आज भी हर्बर्ट के पंचपदी के नाम से विख्यात हैं। निम्नलिखित में देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या तैयार करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए हमको सबसे पहले प्रस्तावना चाहिए, उद्देश्य कथन चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ एम कि क्यों हम इसको पढ़ा। प्रेजेंट इंट्रोडक्शन में हमारा स्टार्टिंग में कि आ जाता है कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपका आ जाता है उद्देश्य कथन, मीन्स कि क्या उद्देश्य है आपका इस चैप्टर को लेकर के या इस सब्जेक्ट को लेकर के। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तुलना, कंपैरिजन करेंगे कि पूर्व ज्ञान से, क्या उसका उस टॉपिक के बारे में उसे कितना पहले से ज्ञान है, कितना जानता है। फिर जनरलाइजेशन करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन, प्रयोग करेंगे उस पर। चलिए, फिर ये प्रस्तावना हो गया हमारा, उद्देश्य कथन, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है, इसको आप पढ़ लेंगे कैसे कैसे क्या लिखते हैं। फिर पाठ योजना की क्रम संख्या में यहाँ पे दिया हुआ है जितना, वो देख लेंगे। लगता है कि यहाँ का एक पेज मिस हो गया है, कोई बात नहीं, वो पेज अगर मिस हो गया है तो मैं अलग से डाल दूँगी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि संख्या क्या होना चाहिए, यहाँ उस विद्यालय का नाम लिखा जाए, मतलब किस तरह से पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे वो लिखा हुआ है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट, सब में क्या क्या लिखते हैं ये दिया हुआ है। इस फॉर्मेट के द्वारा आप समझ जाएंगे इसको अच्छे से। हाँ, चलिए फॉर्मेट देखते हैं अब हम। ओके, इसका एक फॉर्मेट भी था, इसमें फॉर्मेट नहीं दिख रहा। एक सेकंड, मैं दूसरा वीडियो चेक कर लेती हूँ जिसमें कि फॉर्मेट है। एक सेकंड बताती हूँ फॉर्मेट।